गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू क्लासेस। हमारा जो टॉपिक आजकल चल रहा है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने जाएंगे वो कौन सा टॉपिक है? कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना। अब मैं ये टॉपिक शुरू कराने से पहले हम देखेंगे कि हम जो हमने 10th तक पढ़ा हुआ है कि जो रियल नंबर की ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन एक्स वाई में रिप्रेजेंटेशन कैसे होती थी, या जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा वो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कौन से ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर हम उसी से समझेंगे कि पोलर फॉर्म इसकी जो हम लेते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो कैसे फॉर्म हुई। ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ती हैं और क्या क्या कंसेप्ट हमें देखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास हम मान लो कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन का होता था ऐसा प्लेन जो एक्स और वाई एक्सिस में है, ठीक है, और जहाँ पे हम पॉइंट्स प्लॉट कर सकते थे। तो हमें पॉइंट दिया होता था 2,3। तो हम कैसे करते थे? एक्स एक्सिस का 2, वाई का 3 डॉट, ठीक है ना, ये पॉइंट आ जाता था हमारा P2,3। ऐसे हम इसे पॉइंट कर देते थे। ऐसे यहाँ पे अगर हमें करना होता था तो वो पॉइंट होता था -2,3। ठीक है ना, अगर हमने यही पॉइंट करना है, ठीक है ना, अगर ये -3 होगा और ये पॉइंट हो जाता था हमारा -2, -3, ठीक है, और ये हो जाता था 2, -3। तो हर क्वाड्रेंट में हम देखते थे कि इसमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते थे, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स वाई दोनों नेगेटिव होते थे, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता था। तो ऐसे ही कुछ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से भी रिलेटेड है। मान लो हमने ले लिया जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ पर या कार्टेशियन प्लेन पर तो होगा नहीं, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन हमारे रियल नंबर की है। तो जो ये z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे हैं वो हम किन पर रिप्रेजेंट करते हैं? वो ऐसे जिस प्लेन पर वो रिप्रेजेंट होता है उसका नाम होता है आर्गेंट प्लेन, या उसे हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, या हम उसे कह सकते हैं गॉसियन प्लेन। ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है या कुछ भी आप कह सकते हो, डिनोट कर सकते हो। तो अब कार्टेशियन और इनमें क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं, ज्यादा नहीं। देखो ये भी है तो ऐसे ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, इसे भी एक्स वाई की फॉर्म में लेंगे, बट एक्स की जगह इसे क्या लिखेंगे? रियल एक्सिस, और इसे क्या लिखेंगे? इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है? रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो हमने एक्स वाई की जगह रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं। तो ये जो प्लेन्स हैं इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए पॉइंट कर सकें, प्लॉट कर सकें, इसलिए हम इसे रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं। तो अब ये ऐसे तो नहीं पॉइंट हटाएगा, इसके भी हमें पॉइंट या पोलर कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे। वो क्या होंगे? P ऑफ x, y, मतलब x इसका रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। मतलब x क्या होगा? रियल एक्सिस पे, y होगा इमेजिनरी पे। तो मान लो ये ऐसे हो गया पॉइंट, ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये पॉइंट आ गया P x, y। ठीक है ना, जो कि ये जो पॉइंट आ गया हमारे पास x, y, ये रिप्रेजेंट क्या करेगा हमें? z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। अब ये देखो, ये हमारा ओरिजिन O। तो अगर हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें, मतलब ये OP हमारा क्या बन गया? डिस्टेंस बन गया ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है? z मॉडुलस के, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के इक्वल, जिसे हम यहाँ पे डिनोट करते हैं r से। तो r एक तरह से क्या हो गया? z मॉडुलस, और वो किसके इक्वल हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो हम सबको पता है। क्यों पता है? क्योंकि ये हमारा हमने फॉर्मूला था। अब इसे हम देखो एक प्रूफ करके देखते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिर रहा है 90 डिग्री पे गिर रहा है, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, ओ एक्स पी या ओ ए ले लो इस पॉइंट को, ये वैल्यू एक्स होगी ना अपनी, ये वैल्यू पूरी एक्स होगी, ये वैल्यू पूरी वाई होगी। ठीक है ना, लेंथ ओ ए पी, ठीक है ना।
ओपी का स्क्वायर किसके इक्वल, ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, पाइथागोरस लगाइए, ठीक है ना, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर वैल्यू पुट कराई ओपी की, ओ ए की क्या है एक्स स्क्वायर, उसकी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आर क्या हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे चाहे मोड जेड लिख लो या आर लिख लो, ठीक है। ये हम जब हमने लास्ट वीडियो देखी थी उसमें हमने मॉडुलस पढ़ा था, उसमें मैंने आपको सीधा बताया था कि मोड जेड हम ऐसे निकालते हैं। ये देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन से हमने मोड जेड को भी प्रूव कर लिया कि उसका फॉर्मूला क्या होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बात आई, ये तो हमने बना लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हमने हमारा मॉडुलस बन गया, ये स्लोप सी बन गई। एक ये यहाँ पे ये बनाता है थीटा, इस थीटा को हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। इस थीटा को निकालने के भी अलग तरीके हैं, बट अगर हम एक बार को अभी ये देखेंगे हमारे पास आर आ गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और इस थीटा के कॉरेस्पॉन्डेंस में मेरे को निकालना है कोस थीटा और साइन थीटा। कोस थीटा क्या हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब एक्स अपॉन में आर, साइन थीटा क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज वाई अपॉन में आर, ठीक है ना। तो अगर मैं आर इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू आर कोस थीटा हो गया, और यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई। अब हम पे z क्या गिवन था x इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू x की वैल्यू पुट कराओ आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, y की वैल्यू पुट करें आर कॉमन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जो ये चीज निकली, जो हमने ये x और y की वैल्यू निकाली थी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हमारी है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, समझे, ठीक है। ये तो हमारे पास हमने कार्टेशियन का देखा, ये हमने कॉम्प्लेक्स का देखा। कॉम्प्लेक्स में हमें पता लग गया कि ये z मॉडुलस है, मतलब ये z का डिस्टेंस है, p की OP हमारा डिस्टेंस है जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं z मॉडुलस से, जिसे हम r भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ देखा कि r का फॉर्मूला कैसे बना था, ठीक है। ये सिर्फ हमने जनरल प्रूफ देखा, ये कोई पोलर फॉर्म में आपको निकालना नहीं है, सिर्फ आपको तो ये सीधा यूज करना है कि r इक्वल टू दिस, ठीक है। अब फिर हमने देखा कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है OP वो एक थीटा बनाता है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो वो थीटा क्या होता है हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उस रिस्पेक्ट में हमने क्या निकाला cos थीटा sin थीटा, जिसने हमें क्या दे दिया x की वैल्यू दे दी y की वैल्यू दे दी। तो हम पे x की वैल्यू थी y की वैल्यू थी, हमने x और y में पुट किया तो हमारे पास z क्या बन गया ये। तो जो ये चीज बनी वो हमारी हमेशा क्या है हमारी ये पोलर फॉर्म बनती है, मतलब कि x प्लस आयोटा y की पोलर फॉर्म हो गई ये चीज, समझ गए।